सोलर सिस्टम में दो बड़ी चेंजेस हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट से रिलेटेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर पहले 8-9 महीने डायरेक्ट रहा, दैट इज सो पॉजिटिव, दैट इज लकी, दैट इज योर नॉलेज, दैट इज सडन गेन्स, दैट इज योर मल्टीटास्किंग एंड इस तरह की दीगर तमाम चीज़ें जो डिसिप्लिन से रिलेटेड होती हैं, रूहानियत से रिलेटेड होती हैं, टीम वर्क से रिलेटेड होती हैं, आईटी से रिलेटेड होती हैं, वो सब बहुत अच्छी चल रही थी। आप अब उसे अपनी विल से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, अपने ओल्ड एक्सपीरियंस जो पिछले 9 महीने में किए हैं उनके तवज्जो से उस मोमेंटम को जारी रखिए। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त के आखिरी कुछ दिनों में 29 अगस्त से ऑन 4 सितंबर तक जो 6-7 रोज़ आपके सामने पेश आएंगे, सोलर सिस्टम में दो बड़ी चेंजेस हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट से रिलेटेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 4 सितंबर को। दिस इज़ टेक्निकल न्यूज़, तफसील अभी बयान करूँगा। एंड दूसरा, वीनस डायरेक्ट हो जाएगा। वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा था एंड वो अपनी मुद्दत रेट्रोग्रेशन की पूरी करके नाउ अगेन वो डायरेक्ट एंड पॉजिटिव फॉर्म में होगा। इन दोनों के असरात कैंसेरियन नेचर पर गहरे होंगे। दोनों की वजूहात बयान करता हूँ। जो वीनस है ये आपके सेकंड एंगल पर रेट्रोग्रेड था। वीनस कई तरह से कैंसेरियन के लिए सूदमंद होता है। एक, ये आपके जज्बाती कैफियत को निखारता है, उभारता है, मैच्योर करता है, अटैचमेंट्स प्रोड्यूस करता है। इन अटैचमेंट्स की वजह से रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आती हैं, सक्सेसफुल रिलेशनशिप अचीवमेंट्स आती हैं, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स आती हैं, दिलचस्पियाँ बढ़ती हैं, ह्यूमर इंक्रीज़ करता है, ब्यूटी लविंग डेवलपमेंट्स आती हैं। तो वीनस इस तरह से एक फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट करता है जिससे कैंसेरियन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं टाइम बिहेवियर को। तो ये उस तरह का नॉन मटीरियल तमाम ही प्लेजर आपके लिए प्रोड्यूस कर देगा और यहाँ से अब ये कई महीनों तक डायरेक्ट रहेगा, मुख्तलिफ अंदाज से आपको फ़ायदे देते रहेगा। इसके फ़ायदे का पहला दिन अगेन शुरू होगा रेट्रोग्रेशन के बाद 5 सितंबर। लेकिन सेम डे 4 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन है जो 31 दिसंबर तक चलेगी। सादा लफ्ज़ों में अब 2023 का जो रिमेनिंग टाइम है, जितने भी महीने, जितने भी दिन बाकी रह गए हैं, उसके आखिरी दिन तक अब ये रेट्रोग्रेड रहेगा। अब इस हफ्ते भी मैंने आपको रेट्रोग्रेशन की, जुपिटर की खबर सुनाई। आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी अब जुपिटर रेट्रोग्रेड ही मिलेगा आपको। इस रेट्रोग्रेशन के आपको कुछ नुकसानात हो सकते हैं, कुछ सेंसिटिविटीज़ आ सकती हैं एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू दो तरह से। एक तो ये आपके 11th एंगल पर था एंड इट इज़ बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये एक हाउस पीछे चलता है, लेकिन उसके मुताबिक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप कैंसेरियन भी नहीं होंगे। ये सन साइन के, सन राइजिंग के एतबार से आप कैंसेरियन हैं, तो वो कोई और स्टार निकलेगा। मतलब वो कैलकुलेशन मेथड ही डिफरेंट है। वो चांद सन राइजिंग के एतबार से चेक करते हैं, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वो मून राइजिंग के एतबार से चेक करते हैं, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन राइजिंग के एतबार से चेकिंग में जाती है। इस एतबार से आपके जो टीम वर्क वाले प्रोसीजर्स थे, जो लकी फैक्टर्स पर मबनी अचीवमेंट्स थी, जो ओवरसीज़ आपकी डीलिंग चल रही थी, अब वो थोड़ी सी मांद पड़ सकती है। मांद इस तरह से पड़ सकती है कि नेचुरल फ्लो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एक इवेंट है, जैसे सूरज का गुरूब होना एक इवेंट है, सूरज का तुलू होना एक इवेंट है। सूरज के गुरूब हो जाने का मतलब ये है कि जो सारा दिन हमें रोशनी मिल रही थी अब वो नहीं मिलेगी, तो हमें कुछ अर्सा वेट करना पड़ेगा या अपनी मसनूई कोशिशें करनी पड़ेंगी जिससे कुछ हमारे लिए रोशनी का इंतज़ाम हो जाए और हम अपना डगर, अपनी राहें हमवार होती हुई अपनी मर्ज़ी से लेकर चल सकें। इसी तरह जुपिटर पहले 8-9 महीने डायरेक्ट रहा, दैट इज़ सो पॉजिटिव, दैट इज़ लकी, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ सडन गेन्स, दैट इज़ योर मल्टीटास्किंग एंड इस तरह की दीगर तमाम चीज़ें जो डिसिप्लिन से रिलेटेड होती हैं, रूहानियत से रिलेटेड होती हैं, टीम वर्क से रिलेटेड होती हैं, आईटी से रिलेटेड होती हैं, वो सब बहुत अच्छी चल रही थी। अब क्योंकि वो फोर्स बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्लो डाउन होगी तो चीज़ें थोड़ी मध्यम पड़ेंगी। आप अब उसे अपनी विल से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, अपने ओल्ड एक्सपीरियंस जो पिछले 9 महीने में किए हैं उनके तवज्जो से उस मोमेंटम को जारी रखिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पिछले 9 महीने में आपने अचीवमेंट्स करी, रिस्पेक्ट बनाई, फेस वैल्यू बनाई, रेपुटेशन बनाई, इन्वेस्टमेंट्स की, प्लान्स बनाए, अफेक्टिव प्लान्स हैं, प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, एकदम से एक प्लानट कमज़ोर पड़ा और आप तितर बितर हो गए, बिल्कुल डिस्पर्स। ऐसा नहीं होता। बट
पॉसिबिलिटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। फिर उसको रिव्यू किया जाता है कि कहाँ कमी आ रही है, किन चीज़ों में वीकनेसेस हैं, उन्हें कैसे जैसे ख़िज़ां के मौसम में होती है। सादा लफ्ज़ों में आपको खुद पता है, तनावर दरख्त फल उगर रहे होते हैं, छाँव घनी हो रही होती है, पत्ते सरसब्ज होते हैं, डालें नई निकल रही होती हैं, फिर ख़िज़ां आ जाती है, दरख्त उधर ही खड़ा होता है, कोई उसे कुछ नहीं कहता, बट उसका फल आना पहले रफ्ता रफ्ता बंद होता है, फिर उसके पत्ते ढलने लगते हैं, फिर उसकी छाँव कम होने लगती है। यही ख़िज़ां के मौसम के रवैये हैं। इसी तरह आप जुपिटर अगले 4 महीने तक वीक रहेगा तो कुछ ना कुछ कमियाँ आएंगी, उन्हें अपने इरादों से मजबूती से कवर कर लीजिए। कुछ सितारे फेवरेबल भी हैं, जैसे सूरज आपके 3rd एंगल पर, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर करेज, फॉर योर डिसीजन, फॉर योर ब्रेवरी, फॉर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो बहुत हद तक ये रिकवरी कर देगा, लेकिन इसकी रिकवरी 30 दिनों पर मबनी है, जबकि जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा फॉर 4 मंथ्स, मतलब 120 दिन तकरीबन। आपके लिए मार्स आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। वो ट्रेडिंग में आपको फेवर करेगा, कंपटीशंस में आपको फेवर करेगा, वो भी आपके लिए कैरियर फेवर्स लेकर आएगा, लेकिन उस तरह की फेवर ज़रा सर्टन होती है। लाइक फोर्सेस के लोगों को फ़ायदे होंगे, रियल एस्टेट वालों को एडवांटेजेस मिलेंगे, खेल की दुनिया वालों को एडवांटेजेस मिलेंगे, एथलेटिक्स वालों को एडवांटेजेस मिलेंगे, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उन्हें एडवांटेजेस मिलेंगे, एविएशन से रिलेटेड हैं वो उन्हें एडवांटेज, इस तरह की चीज़ें जो सैर व सियाहत से रिलेटेड हैं उन्हें एडवांटेज मिलेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, बट वो बहुत थोड़ा है, इसलिए क्योंकि सेम जो 3rd एंगल है उसी पर सूरज मौजूद है, तो वो आपको बहुत हद तक रिकवर कर देगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगले 7 दिन कई तरह से पॉजिटिविटीज़ ला रहे हैं, कई तरह से टाइम टेस्ट लेकर आ रहे हैं, और कुछ थोड़े से सेंसिटिव फेजेस भी आएंगे। आप अपने आप को संभालिए, आप अपने मूड को स्विंग मत होने दीजिए, अपने प्लान्स को फ्लॉप मत होने दीजिए, अपनी टीम को टूटने मत दीजिए, अपने इरादों को कमज़ोर मत होने दीजिए, अपनी जज्बाती कैफियत को सस्टेन रखिए, अपने बिलीव्स को पुख्ता रखिए, तो ये वाली सारी सिचुएशंस कवर हो जाएंगी। इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी स्टेबिलिटी के बावजूद भी अगर आप देखें कि उलझाव बढ़ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, रिस्पेक्ट कम हो रही है, रिलेशन डिस्पर्स हो रहा है, तो देन यू नीड द आर्टिफिशियल फ्यूल्स। एज कैंसेरियन अगर आप रूबी पहनते हैं, साथ में सूरज शम्स पढ़ते हैं 5 दफ़ा, तो इससे बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। इन मामलात की सॉल्यूशंस में रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी कवर हो जाएगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न भी कवर हो जाएगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी कवर हो जाएगा, एंड और भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई सेंसिटिविटीज़ हैं वो भी कवर हो जाएंगी। बट अगर आपने ऑलरेडी रूबी पहना हुआ है और सूरज शम्स पड़ी हुई है और चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा टाइम इसके लिए इंतज़ार ना करें, फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन एक पावरफुल एंड प्रॉपर डायग्नोसिस मेथड है, जिससे असल कॉज ऑफ डैमेजेस पता लग जाते हैं, एंड फिर उन्हें कैसे कवर करना है वो भी पता लग जाता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। ये लंबा इवेंट है, 4 महीने चलेगा, बहुत सारा टाइम आएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारे सवालात कमेंट्स में आएंगे, क्योंकि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एक जर्नल सा वाक़या नहीं है, ये एक बड़ा वाक़या है जो रीडेबल होगा, जो अफेक्टिव होगा, जिसको आप महसूस करेंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने अभी बयान की ये बड़ी बेसिक सी हैं, इन फ्यूचर जो कमिंग वीडियोज़ हैं उनमें और तफसील बयान करूँगा। इन मीनवाइल अगर आपका कोई सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी पूछने वाला है, तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।